नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि हैदराबाद रायपुर एक्सप्रेसवे रद्द होने से कांग्रेस ने क्या कहा और एक्सप्रेसवे के आड़ में क्या कर रहा थे माफिया। रायपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे बनने की खबर मिलते ही कुछ स्थानीय भूमाफियाओं ने मुनाफा कमाने के लिए इस रूट पर जमीन की खरीदी कर ली थी। मुआवजे की आड़ में मुनाफाखोरी के सपने देख रहे भूमाफियाओं को भी इस एक्सप्रेसवे के रद्द होने से बड़ा झटका लगा है। बताया गया कि शहर के ही 2-3 भाजपा नेताओं ने बड़ा पैसा इस रूट की जमीन पर लगाया था। जमीन की रजिस्ट्री में एकड़ की बजाय वर्ग फीट में कराई गई थी ताकि मुआवजे ज्यादा मिल सके। इधर इस मामले में हाईवे की जमीन के लिए सर्वे करने वाले अफसरों की भी मिलीभगत सामने आई थी। रायपुर से राजनांदगांव जिला होते हुए हैदराबाद तक बनने वाले एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को काम शुरू होने से पहले ही टाल दिया गया है। 2 साल पहले इस एक्सप्रेसवे को अनुमति देने वाले केंद्र ने हाल ही में एक आदेश जारी कर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से मना कर दिया है। इधर प्रोजेक्ट के रद्द होने के बाद अब इसके दायरे में आने वाले अविभाजित जिले के करीबन 69 गाँव से जमीन की खरीदी बिक्री पर लगे बैन को भी हटाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 17 अक्टूबर 2022 को केंद्र के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर रायपुर से हैदराबाद के लिए नया एक्सप्रेसवे प्लान किया था। इसके लिए आदेश जारी कर उस दौरान केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दी थी। सर्वे के बाद जमीन अधिग्रहण के लिए कार्यवाही शुरू करने की दिशा में भी काम शुरू कर दिया गया था। राजनांदगांव, मोहल्ला मानपुर, बालोद सहित दुर्ग जिले में इसके दायरे में आने वाले गांव में जमीन की खरीदी बिक्री को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन अब 2 साल बाद काम शुरू होने की उम्मीद से पहले ही केंद्र सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर दिया है। रायपुर से हैदराबाद एक्सप्रेसवे के निर्माण में केंद्र सरकार द्वारा हाथ पीछे किए जाने के पीछे एक बड़ा कारण फॉरेस्ट क्षेत्र भी है। मोहल्ला मानपुर से लेकर गढ़चिरौली के एक लंबे इलाके की जमीन वन भूमि है। यही कारण है कि वन क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया काफी लंबी है। वहीं राजनांदगांव और डोंगरगांव इलाके में इस प्रोजेक्ट के पहले ही कुछ लोगों ने व्यापक पैमाने पर वर्ग फीट में जमीन की रजिस्ट्री करा ली थी, जिसके कारण मुआवजे की रकम भी बढ़ गई। प्रस्ताव के मुताबिक यह रायपुर से दुर्ग, राजनांदगांव, गढ़चिरौली, गुंडपिपरी, आदिलाबाद, महनरेरियल, रामागुंडम और करीमनगर होते हुए हैदराबाद पहुंचेगा। इसमें छत्तीसगढ़ के अंदर 104 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 77 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनना है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को मिलाकर टोटल 181 किलोमीटर की सड़क बनेगी। बाकी 338 किलोमीटर की सड़क आंध्र प्रदेश में बनेगी। इस एक्सप्रेसवे को बनाए जाने के बाद राजधानी रायपुर से हैदराबाद की दूरी भी कम होने की बातें कही गई थी। फिलहाल रायपुर से हैदराबाद जाने के लिए 780 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद सीधे 250 किलोमीटर की दूरी कम होने का दावा किया गया था, यानी हैदराबाद की दूरी 530 किलोमीटर हो जाती। वहीं सफर में करीबन 4 घंटे का समय भी बचता। हालांकि अब इस प्रोजेक्ट को टाल दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए सामान्य भूमि की दोनों तरफ मिलाकर 70 मीटर और जंगल के भीतर 45 मीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। जहां जहां से एक्सप्रेसवे गुजरेगा उसके साथ लगी 506 हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र और 717 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। इसकी लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए बताई गई थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार लगातार रोके जा रहे हैं। रायपुर से बलौदा बाजार होकर रायगढ़ तक रेल लाइन बिछाने का वादा लगभग 8 साल पहले किया था, केवल घोषणा हुई, काम का अब तक अता पता नहीं है। नई राजधानी में नए एम्स के निर्माण का वादा था। पूर्ववर्ती कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने नई राजधानी में आवश्यक जमीन का अधिग्रहण कर केंद्र को सौंप चुकी है, लेकिन केंद्र की सरकार के द्वारा आज तक उसमें एक ईंट तक नहीं रखी गई। जब जब छत्तीसगढ़ को हक और अधिकार देने की बात आती है, केंद्र की मोदी सरकार केवल छल करती है। दलीय चटोकारिता में भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन धारण कर लेते हैं। रायपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे केंद्र की मोदी सरकार द्वारा रद्द किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे।